दोस्तों हमारे देश में सीएए लागू होता है, दूसरे देशों की तरफ से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो जाती है क्योंकि मामला देश के मुसलमानों से भी जुड़ा हुआ होता है, इसलिए मामले में प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो जाती है। प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू होते ही खबर आती है कि हमारे देश के विदेश मंत्रालय ने यानी हमारी सरकार ने आपत्ति जताते हुए कह दिया है कि बाहर के देश हमें नसीहत न दे। चलिए मान लिया इस मामले में आप किसी और देश की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन केजरीवाल का मामला सरकार अपना बता रही है। दोस्तों हैरानी है इस बात की। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हाहाकार मची हुई है। वो नेता जिन्होंने दिल्ली के गद्दी और एमसीडी में 15 साल से विराजमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़कर फेंक दिया। दोस्तों जो आम आदमी पार्टी कुछ ही समय में राष्ट्रीय पार्टी होने की तरफ आगे बढ़ रही है, उस पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अगर होती है तो क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? जर्मनी ने दोस्तों यही कह दिया। जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने हमारे देश की सरकार को लोकतंत्र और संविधान को याद दिलाया है। दोस्तों इस टिप्पणी पर हमारे देश की सरकार ने विरोध दर्ज कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों हमारे देश की सरकार ने जर्मन डिप्लोमेट को भी तलब कर लिया है। जर्मनी की सरकार और भारत की मोदी सरकार के बीच केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर किस कदर रार ठन गई है, इस खबर में आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। दोस्तों केजरीवाल की गिरफ्तारी अब इंटरनेशनल मुद्दा बन चुकी है, अंतरराष्ट्रीय मुद्दा जो किसी से छिपा नहीं है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, उसके अगले दिन तमाम दुनिया के बड़े नामचीन अखबारों की हेडलाइन जो है केजरीवाल पर थी। अल जजीरा ने तो अपनी हेडलाइन की शुरुआत ही मरा हुआ लोकतंत्र इन शब्दों से की। वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, बीबीसी सबने इस खबर को अपने अखबार में जगह दिया। फिर खबर आती है जर्मनी के विदेश मंत्रालय की तरफ से, इस पर प्रतिक्रिया दी गई है, चिंता जताई गई है। जर्मन विदेश मंत्रालय ने कहा था दोस्तों कि उन्हें उम्मीद है कि केजरीवाल के मामले की निष्पक्ष सुनवाई होगी क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है। जर्मनी ने यह कहा था कि हमने इस पूरे मुद्दे पर ध्यान दिया है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हम मानते हैं और उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों से संबंधित मानकों को इस मामले में भी लागू किया जाएगा। आरोपों का सामना करने वाले किसी भी व्यक्ति की तरह केजरीवाल निष्पक्ष और न्याय के हकदार है। इस बात में यह भी शामिल है कि वो बिना किसी प्रतिबंध के सभी उपलब्ध कानूनी रास्तों का उपयोग कर सकते हैं। जर्मन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी कहा दोस्तों कि निर्दोष होने का अनुमान कानून के शासन का एक केंद्रीय तत्व है और उसे उन पर लागू होना चाहिए। अब इस पर रिएक्शन देते हुए हमारा विदेश मंत्रालय क्या कहता है, जरा ये सुन लीजिए दोस्तों। हमारा विदेश मंत्रालय कहता है, हम इस तरीके के बयानों को हमारी न्यायिक प्रक्रिया में दखल मानते हैं। इस तरह के बयान हमारे न्यायालय की निष्पक्षता और आजादी पर सवाल खड़े कर सकते हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में आगे ये भी कहा कि भारत एक ताकतवर लोकतंत्र है जहां कानून जो है सर्वोपरि होता है। इस तरीके के मामले में यानी केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में भी कानून के तहत ही कार्यवाही होगी। इस पूरे मामले में मनगढ़ंत अनुमान लगाकर बयानबाजी करना ठीक नहीं है। हालांकि जर्मनी का इस पूरे मामले पर दोस्तों इतनी मुखरता से भारत को घेरना, क्या इसके पीछे की एक ही वजह हो सकती है या कुछ और भी हो सकती है? तो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कहती है कि अंग्रेजी अखबार द हिंदू का कहना है कि जर्मनी काफी समय से भारत के शैक्षणिक संस्थानों में जर्मनी भाषा की पढ़ाई के लिए कैंपेन कर रहा था। इस बीच 2022 में दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के रूप में जर्मनी को पार्टनर मिला। केजरीवाल सरकार ने जर्मनी के गोएथे इंस्टीट्यूट के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया। इसके तहत दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जर्मन भाषा की पढ़ाई शुरू की गई। ये एग्रीमेंट दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और जर्मनी के राजदूत वॉल्टर जे लिंडनेर की मौजूदगी में हुआ था। 2022 में पंजाब के सीएम भगवंत मान भी जर्मनी के दौरे पर जाते हैं, वहां जर्मनी से पंजाब में निवेश करने की अपील करते हैं। शायद हो सकता है दोस्तों ये भी वजह हो सकती है कि जर्मनी की सरकार इस पूरे मामले पर केजरीवाल के समर्थन में टिप्पणी कर रही है या करने के लिए कूद पड़ी है। लेकिन यहाँ बात सिर्फ जर्मनी की नहीं है दोस्तों, यहाँ बात यह भी है कि कितने अखबारों ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर खुलकर रिपोर्ट छापी, खुलकर लिखा है, यह भी चौंकाने वाली बात है। रही बात हमारे देश के विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया से जुड़ी, तो हमारे देश का विदेश मंत्रालय दोस्तों कह रहा है कि हमारे जो कानून है, सारी चीजें जो हो रही है वो न्यायालय के
का अंतर्गत ही हो रही है और सब कुछ न्यायालय के अंतर्गत किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, हमारी कोर्ट निष्पक्ष है और अदालत पर कभी भी सवाल नहीं उठे दोस्तों। कोर्ट हमेशा जो फैसला लेती है कानून के मुताबिक ही लेती है, इस पूरे मामले में भी लिया गया। लेकिन उस कानून में जो संशोधन किया गया उसका जिक्र नहीं किया गया दोस्तों। पीएमएलए कानून में जो संशोधन किया गया जिस पर कई सवाल उठ रहे हैं कई तरीके के कि भाई ईडी को पहले इतनी ताकत नहीं दी गई थी, लेकिन पीएमएलए कानून में संशोधन के बाद ईडी की ताकत में अनगिनत इजाफा हुआ और इस कदर इजाफा हुआ कि उस कानून के तहत अगर किसी की गिरफ्तारी होती है तो गिरफ्तारी के बाद उसको जमानत नहीं मिलेगी। इसका जिक्र कहीं से कहीं तक नहीं किया गया दोस्तों। हमारे देश में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट, हमारे देश की माननीय सुप्रीम अदालत दोस्तों, हमारे देश के माननीय मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ साहब लगातार ये कहते हैं देश के सबसे बड़े बैंक को, एसबीआई को, कि आपको इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देनी है। 2 से 3 बार की फटकार के बाद वो जानकारी सामने आती है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर इतने बड़े खुलासे होते हैं लेकिन बीजेपी उस पर कुछ नहीं कहती दोस्तों। इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध घोषित कर दिया गया जबकि हमारे देश की सरकार जो है वही उस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आई, ये कहते हुए कि काले धन के में जो सप्लाई हो रही है, काला धन जो है वो रुक जाएगा, इकोनॉमी में काला धन जो है वो नहीं बढ़ेगा आगे और ट्रांसपेरेंसी आएगी, पारदर्शिता आएगी। इन तमाम दावों के साथ, वादों के साथ ये स्कीम लाई गई थी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई तो हमारे देश की सरकार की तरफ से न्यायालय के उस फैसले पर किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई दोस्तों। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब नोट के बदले वोट का मामला सामने आता है और उस पर बड़ा फैसला सुनाया जाता है अदालत की तरफ से, तो उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तुरंत ट्वीट कर देते हैं और कहते हैं कि भाई ये तो बहुत अच्छा फैसला है। अदालत के हर फैसले का सम्मान होना चाहिए क्योंकि अदालत कानून के मुताबिक फैसला देता है। यही कानून के मुताबिक फैसला इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में भी दिया गया। लेकिन उस मामले को आप देख सकते हैं कि उस मामले पर ना तो हमारे देश की सरकार कुछ बोली, ना उस मामले में अपनी फजीयत जो है वो तो हो ही गई। आप कह सकते हैं कि उस मामले में अपनी पैरवी भी नहीं कर सकती। आपके सामने है इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा मामला। तो न्यायालय के कुछ चुनिंदा फैसलों को लेकर आप ये जो कह रहे हैं कि ये हमारा फैसला है, न्यायालय की तरफ से, हमारे देश की माननीय न्यायालयों की तरफ से बहुत से फैसले सामने आ रहे हैं। बहुत से फैसले, लगभग कतार लग चुकी है कई ऐसे ऐतिहासिक फैसलों की जिसके लिए हमारे देश की अदालतों की तारीफ लगातार हो रही है। लेकिन इसका मतलब क्या ये हो जाएगा कि बाहर के देशों की अगर प्रतिक्रिया सामने आ रही है तो आप उनके ऊपर आपत्ति जताएंगे न्यायालय का नाम लेते हुए? सवाल है दोस्तों, क्या ये सही है जो हमारे देश की सरकार इस वक्त कर रही है? सवाल उठते हैं। और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में तो कई सवाल उठ रहे हैं। इस पर हम आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि आप इस पर क्या सोचते हैं दोस्तों। आपकी राय हमें कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।